नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां सफर के बीच ट्रेन से अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। रेलवे इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6 साल पुराने एक मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने एक फैसला दिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि यात्री ने केवल यात्रा के लिए किराया दिया था। ऐसे में रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। भोपाल के साकेत नगर निवासी सुनीता साहनी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जुलाई 2017 को मैं भोपाल एक्सप्रेस से भोपाल से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी। मेरा एसी 2 बर्थ में रिजर्वेशन था। मैं यात्रा के दौरान सो गई और झांसी स्टेशन के पास जागी तो बर्थ के नीचे चैन से लॉक किए गए 2 बड़े सूटकेस गायब थे। उनमें गोल्ड, डायमंड, पेंडल रिंग, स्पोर्ट्स शूज, कपड़े, दवाइयां, स्लीपर समेत लगभग 1,25,000 रुपए का सामान था। उन्होंने तत्काल कोच अटेंडेंट को सामान चोरी होने की सूचना दी थी। इससे पहले कोच अटेंडर को कुछ सहयात्रियों के संदिग्ध व्यवहार के बारे में भी बताया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में हजरत नवाजुद्दीन स्टेशन पहुंचने पर 30 जुलाई 2017 को FIR दर्ज कराई गई। यात्री ने रेलवे से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की थी। रेल मैनुअल की धारा 103, धारा 100 और सुप्रीम कोर्ट के जून 2023 में दिए गए फैसले को आधार बनाकर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यात्री यह साबित करने में असफल रही कि उसके सामान की चोरी रेलवे अथवा किसी कर्मचारी की उपेक्षा के कारण हुई थी। इसलिए रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश के सीधी जिले के भुईमार थाना क्षेत्र के ग्राम अमरोला में 2 चचेरी बहनों के शव पेड़ से एक ही रस्सी के फंदों पर लटकते मिले। एक ही पेड़, एक ही रस्सी और फंदे 2। रिश्ते में चचेरी बहनों के फंदे पर झूलते शव का मंजर जिसने भी देखा वह दहल उठा। घटना आत्महत्या की है, लेकिन एक ही परिवार के 2 लोगों की मौतों से सीधी जिले के अमरोला गांव में मातम पसरा है। यहाँ हर किसी की आंखें नम हैं। दोनों चचेरी बहनें एक साथ खेली, पढ़ी और फिर अंतिम सांस भी एक साथ ली। दरअसल सीधी जिले के अमरोला गांव की 2 चचेरी बहनें मंगलवार को आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूल गईं। बताया जा रहा है कि दुर्गावती पनिका उम्र 18 साल और छोटू पनिका उम्र 19 साल दोनों चचेरी बहनें एक ही घर में एक साथ रहती थी। बचपन से ही दोनों साथ रहीं, एक साथ उनका लालन पालन हुआ। वो साथ खेली और पढ़ाई भी साथ में ही कर रही थी, लेकिन दोनों के जीवन का अंत भी एक साथ इस तरह होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे जिला अस्पताल के मर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों बहनों का घर अलग अलग लेकिन आसपास ही है। ग्रामीणों में चर्चा है कि घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।